After failing like every single peace talk with our पड़ोसीज, जनरल बख्शी is here with another master plan कि वो पाकिस्तान के 15 कैदी को 15 अगस्त को रिहा कर देंगे। उत्सव की तैयारी करो। और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मिलाप। ऐसे ही बता रहा हूँ, क्या पता अगले यूपीएससी में आ जाइए। बट तभी उधर राघवन के गुंडे हमला कर देते, जो पता नहीं कहां से पहले से ही बिना मास्क के ऐसे बैठे हुए थे, और जैसे ही गोली चलाने लगते हैं मास्क पहन के गोली चलाएंगे। क्या गुंडा बनेगा रे तू? एंड नाउ उन लोगों ने जनरल साहब को कैप्चर कर लिया है। एंड राघवन उधर मस्त ऑरा फार्मिंग करते करते एंट्री लेता है। कोई शक? और वो जनरल बख्शी से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। जरूर पाकिस्तान भी हमारे गरीब गांव वालों को रिहा कर रहा होगा। फिलहाल तो पाकिस्तान से ऐसी कोई घोषणा नहीं आई है। अब तो आदत सी हो गई है। बट तभी उधर अपना मेजर राम आके सबको मैक्स पेन की तरह गोली मारता है। लेकिन मेन थिंग इज कि उधर लोग खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं कि हाँ आजा भाई मुझे मार दे, मैंने जिंदगी में बहुत पाप कर लिए। और राघवन जो कि जनरल को आराम से एक हॉस्टेज बना सकता था, वो बस ऐसे ही मुंह उठा के चला जाता है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। और जाते जाते ही ऐसे ही अंडी मंडी करके कहीं पे भी गोली मार देता है। और वो गोली भाई साहब ऐसे ठकरा टुकरा के कैमरे से सीधा अपने राम के बाप को लग जाती है। बट गेस व्हाट, ये अपने डेथ बेड पे उसको बताता है कि राम इज सिर्फ एक गलती थी। और उसका एक भाई भी है जो उससे 10 साल छोटा है और वो उससे कभी मिला नहीं है, और उसका नाम लक्ष्मण है। ये पाप है। और ये जनरल तो अलग ही लेवल का बंदा है, क्योंकि इसको डर है कि राघवन कहीं इसकी बेटी को ना उठा ले। एंड सिंस उसकी बेटी को है डैडी इश्यूज, तो वो उससे बात भी नहीं करती है। तो वो राम जो उसका लिटरली बेस्ट ऑफिसर है, वो उसको अपनी बेटी का बॉडीगार्ड बना के अंडरकवर सेंट पॉल में भेज देता है। बट भाई अपने राम को तो अपना लक्ष्मण ढूंढना है, तो वो मना कर देता है। बट उसको जनरल साहब बताते हैं कि उसका भाई उधर ही सेंट पॉल में पढ़ रहा है, और उसको एक और रीजन देते हैं कि वो ये सब कुछ इस देश के लिए कर रहा है। वेल राम मान जाता है और वो चला जाता है कॉलेज में। एंड OMG, ये कौन सा कॉलेज है भाई? सब यही देख के एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। और जब जाते हैं तो पता चलता है कि भाई बस इधर वाइवा और प्रेजेंटेशन ही है। हम देखते हैं इन दो लोगों को, हु इज संजना एंड लक्ष्मण एके लकी। और ये दोनों जंगली हैं। जहाँ ये लकी लिटरली 3 साल से फेल हुआ पड़ा है, इसमें बंदों के कॉलेज खत्म हो जाते हैं। इसको राम की नहीं मुन्ना भैया की जरूरत है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। एंड भाई ये क्या है? ये क्या हरकतें कर रही है? पूरी मूवी में बस इसका यही काम है। क्योंकि ये मैं नहीं हूँ। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? अपना राम संजना की क्लास में जाके संजना के साथ ही बैठ जाता है और वो उसको फॉलो भी करने लगता है। भाई क्या अब अंदर जाएगा क्या? चिल मैन। वेल इधर हम देखते हैं कि लकी और किसी साइड कैरेक्टर के बीच में रेस हो रहा है, और जो कॉलेज के छत पे जाके कॉलेज का फ्लैग लेके आएगा वो जीत जाएगा। और इसी टाइम पे अपना राम कंप्यूटर में अपने भाई यानी लक्ष्मण को ढूंढ रहा होता है, और लक्ष्मण और कोई नहीं वो लकी ही होता है। और ये देख के तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है। और उसी टाइम पे लकी उस छत से गिरने लगता है, लेकिन अपना राम ये सब देख लेता है और वो कृष की तरह जाके अपने भाई लक्ष्मण को बचा लेता है। और अब उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। एंड सिंस संजना को लकी पसंद है, तो अब वो भी उससे दोस्ती कर लेती है। और एक और बंदा आता है, क्या नाम है बेटा तेरा? और उनकी ऐसी दोस्ती चलती रहती है। और एक दिन राम को एक चैलेंज मिलता है कि कॉलेज में जो भी लड़की सबसे पहले आएगी उसके लिए उसको गाना गाना पड़ेगा। और कॉलेज में एंट्री होती है मिस यूनिवर्स की, जिसको देखते ही तुम क्या मैं भी गाने लग जाऊं। एंड राम वाज नो एक्सेप्शन, वो भी उसको देख के गाने लग जाता है। और गाना गाना तो बहुत छोटी बात है, इसको तो अपने क्लास में गीले गीले सपने आने लगते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये? वेल इधर हम देखते हैं कि लकी को चाहिए किराएदार, और अपना राम रेडी है किराया देने के लिए। और वो जाता है और मिलता है माँ से, और वो माँ से मिलने के बाद माँ का दूसरा बेटा ही बन जाता है। नाइस। well, हमको पता है कि संजना लकी को पसंद करती है, लेकिन उसकी हरकतें ही ऐसी है कि उसको क्या बताएं, अब छोड़ो रहने दो। वेल वो जाती है अपने राम के पास और वो उससे मदद मांगती है, और राम उसको ले जाता है मिस चांदनी के पास। और मिस चांदनी पार्ट टाइम साइकेट्रिस्ट उसको जो मेकओवर करती है। डैम। वेल ऐसी मूवी चलती है, और अपना लकी अपनी माँ के बर्थडे के लिए अपने बाल कटवा देता है। ये स्क्रिप्ट तो कहीं देखी देखी लग रही है। और मस्त इन दोनों के बीच में भाईचारे जैसी बॉन्डिंग हो जाती है, और ये लोग जाते हैं प्रॉम नाइट पे और मस्त नाचते हैं। और प्रॉम नाइट खत्म होते ही मिस चांदनी को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, पर अपना राम उन सबको मार के अपनी मिस चांदनी को बचा लेता है। और इन लोगों का अलग ही रोमांस चल रहा है। लाइक सीरियसली अभी अभी किसी का मर्डर हुआ है उधर, और
अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। और उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री सेट हो जाती है और अपना राम अब डिसाइड करता है कि वो माँ को जाके सारी सच बता देगा। और जब ये माँ को बात पता चलती है तो शी इज लाइक, और अब उनकी भी यही सजा है कि वो भी हमारे बिना ही जिए और हमारा मुंह देके बिना ही मर जाए। 5 minutes later. वो कॉलेज से चला जाता है और उसके लिए सब उसको विदाई देने आते हैं। बट जैसे ही राम कॉलेज से चला जाता है, राघवन आके पूरे कॉलेज पे कब्जा कर लेता है और सबको हॉस्टेज बना लेता है। बट तभी राम उधर आके उन सब लोगों को उधर से भगा देता है एंड द बॉस बैटल बिगिंस। उससे पहले बस आगे पीछे खुजलाना रह गया है, वरना मजा ही आ जाता। राघवन राम की गुद्दी लाल कर देता है मार मार के उसको, और राघवन उसको मारने ही वाला होता है कि राघवन भी लाइक थोड़ा इससे जियो पॉलिटिक्स डिस्कस कर लेता हूँ। आर यू कॉमेडी मी? वो उधर और फार्म कर रहा होता है, लेकिन सिंस वो प्रोटैगनिस्ट नहीं है तो अपना प्रोटैगनिस्ट उसको धक्का मार के खिड़की से बाहर फेंक देता है। बट राघवन के पास अभी भी मौका है राम को खत्म करने का। बट ब्रो इज लाइक, मैं चाहता हूँ कि तू अपनी मौत अपनी आंखों से देखे। Damn it, turn around! अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और पता नहीं आर्मी हेलीकॉप्टर में एक प्यूबर्टी से पीड़ित बंदा कहाँ से आ जाता है। एंड सिंस राम ने पहले ही अपने राघव की ग्रेनेड की पिन खींच दी थी तो राघवन भी मरने वाला है। और ऐसा भी नहीं कि मरने से पहले चलो एक गोली चला ही देता हूँ, ना 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 ना, और फार्म करना था ना बंदे को। और उधर अपना लक्ष्मण राम को बचा लेता है और सब साथ साथ हो जाते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल एंड हैप्पी एंडिंग। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा